ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ प्रियंका। सो अपनों ने अपना चैप्टर जो है सेकेंड फूड एंड न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया हुआ था, उसके अंदर अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रिएंट इन सम कॉमन फूड आइटम्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो कुछ कॉमन फूड आइटम्स के अंदर किस किस टाइप के होते हैं। सो इनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो अपने पढ़ेंगे। ईच फूड आइटम दैट यू ईट हैज़ सेवरल न्यूट्रिएंट्स। जो भी फूड आइटम आप खाते हो उसके अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सम इन ग्रेटर क्वांटिटी एंड अदर इन लेस क्वांटिटी। कुछ तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं और कुछ कम क्वांटिटी में। द फॉलोइंग विल यू गिव एन आइडिया अबाउट द मेजर न्यूट्रिएंट इन सम फूड दैट यू ईट। अब इसमें से कुछ अपनी चीज़ें ऐसे रीड करेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस टाइप की क्वांटिटी के अंदर अपने कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स ईट करते हैं। सीरियल्स में बेसिकली अपने किसको बोलते हैं, वीट या राइस वगैरह इस टाइप के अपने फूड क्वांटिटीज़ को बोलते हैं। हैज़ मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होती है, अबाउट 70%। प्रोटीन जो होता है वो 10% होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल और विटामिन की क्वांटिटी क्या होती है इसमें, कम होती है। किसके अंदर, जो अपने गेहूँ यानी कि आटा और जो राइस होता है उसके अंदर। सीरियल्स आर देयर फॉर ईटन इन एवरी मील फॉर गिवन एनर्जी। ये जो होता है ना हर एक टाइप के मील के अंदर यानी कि भोजन के अंदर खाया जाता है जिससे उसको पूरी क्वांटिटी में एनर्जी मिल सके। यू मस्ट गेट मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब अपने को पता है अपने को भी ज़्यादातर एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, आगे देखो। शुगर इज़ 100% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर के अंदर 100% कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखो, इन पल्सेस देयर आर लेस कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस यानी दालों के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। कितना, अबाउट 60% देन इन सीरियल्स के कंपैरिजन में। बट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन 20%, पर प्रोटीन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है, 20%। दे ऑल्सो हैव विटामिन एंड मिनरल्स। उनके अंदर विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पल्सेस यानी दालें जो होती है वो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, स्पेशली फॉर पीपल हु फॉलो ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं ना, मतलब मीट वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, एग वगैरह, उनके लिए दालें खाना बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट प्रोटीन वगैरह मिल जाता है। फ़िश, मीट, एग आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। फिशेज़, मीट, एग ये सब क्या होते हैं, अच्छे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। दे ऑल्सो प्रोवाइड विद यू फैट। अपने को फैट भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब आगे देखो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिच इन द मिनरल कैल्शियम। अपने को बोलते हैं ना जो मिल्क होता है कि वो कैल्शियम देता है, मतलब कि बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विच इज़ गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। अपने दांतों के लिए और अपनी हड्डियों के लिए, दोनों को मजबूत बनाता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड विद यू विटामिन। अपने को विटामिन भी प्रोवाइड करवाता है। आगे देखो, कैरेट आर रिच इन विटामिन ए। अब देखो, गाजर जो बेसिकली सर्दियों में आती है सबसे ज़्यादा, अपने को खानी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए होता है। विच इज़ वेरी गुड फॉर द आइज़, जो अपनी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्पिनच एंड कैबेज आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। स्पिनच एंड कैबेज यानी कि पालक और ये पत्ता गोभी, दोनों ही विटामिन और मिनरल से भरे होते हैं। और ये अपने को जैसे अपने वो रफेज पढ़ा था ना अपनों ने, जिसके अंदर अपनों ने हरी सब्जियां देखी थी, उसके द्वारा या उसके साथ इसको भी खाया जाता है। क्लैरिफाइड बटर यानी कि जो घी होता है, बटर ऑयल आर 100% फैट। इनके अंदर बिल्कुल फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होता। दे मस्ट कैन बी इंक्लूडेड इन योर डाइट बट इन लिमिट अमाउंट्स। देखो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में घी या घी, ऑयल वगैरह नहीं खाना चाहिए क्योंकि अपने को हार्म करता है फिर बॉडी को। अपनी बॉडी में ना फैट के अमाउंट में स्टोर होने लग जाता है, जिससे सिर्फ अपनी बॉडी जो है वो हेल्दी होने लग जाती है, उसमें अपने को प्रोटीन वगैरह नहीं मिलते। आगे देखो, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब वो जो फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको अपने किस टाइप के फूड में इंक्लूड करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ये याद रखना बच्चों, एनर्जी गिविंग फूड्स। आगे देखो, फूड रिच इन प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो अपनी बॉडी को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। अब जो अच्छे विटामिन और मिनरल देते हैं उसको अपने प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अपनी बॉडी को डिजीज़ से बचा कर रखती है। आगे देखो, ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, ऐसी डाइट जिसके अंदर अपने अच्छी ग्रोथ भी हो बॉडी की, सभी न्यूट्रिएंट्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले और अपनी बॉडी क्या अच्छी तरीके से हेल्दी भी रहे। टू रिमेन हेल्दी यू नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। न्यूट्रिएंट्स और ये सब चीज़ें राइट अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। नो सिंगल फूड आइटम कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट। एक सिंगल फूड आइटम के अंदर आप नहीं कह सकते कि सारे टाइप के अपने को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। इसके लिए अपने को अलग अलग एक डाइट बनानी पड़ती है कि
फ्रूट्स भी खाने हैं जिसके अंदर अपने को विटामिन्स मिले, अपने को सीरियल्स भी खाने हैं, ठीक है, अपने को रफेज भी खाना है, जिससे सारी चीज़ें अपने को एक प्रॉपर डाइट के रूप में मिले। ए बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। एक बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट होती है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हाउएवर ए बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। अब एक बैलेंस डाइट जो है वो सबके लिए सेम नहीं होती। इट डिपेंड ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क, यानी कि डिपेंड करता है मेल है फीमेल है, डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है इस टाइप की, या फिर डिपेंड करता है कि वो वर्क कैसा करता है, सारे दिन में काम कैसा करता है। देखो, इन अर्लियर चाइल्डहुड द चाइल्ड ग्रोज रैपिडली, ही और शी नीड्स मोर प्रोटीन। अब बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। नर्सिंग मदर एंड प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन टू सर्व नीड टू द ग्रोइंग बेबी। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अच्छा फूड प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको अपने बच्चे को अच्छा फूड देने के लिए प्रोटीन्स ज़्यादा अमाउंट में लेने चाहिए। ए हार्ड वर्किंग लेबर नीड मोर एनर्जी विच कैन गेट फ्रॉम द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अब जो सारा दिन लेबर वर्क होते हैं, सारा दिन काम करते हैं, वो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट खाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक टेबल है उसके अंदर अपने को दिया हुआ है सब टाइप के फूड आइटम्स और उनको क्वांटिटी दे रखी है कि किस में कितना प्रोटीन होता है। आगे देखो, कुकिंग ऑफ फूड सच एज वेजिटेबल, सीरियल्स एंड मीट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, ठीक है, इनको खाने से पहले पकाया जाता है। कुकिंग मेक द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग करने से क्या होता है, ये फूड ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छा बन जाता है और जल्दी और ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। बट रॉन्ग कुकिंग मेथड डिस्ट्रॉय सेवरल न्यूट्रिएंट इन इट। सो अगर अपने गलत मेथड्स से बनाते हैं खाना तो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पील ऑफ देम। छीलने के बाद उनको वॉश नहीं करना चाहिए, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स हैं उनको। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन एंड मिनरल्स, उनके कुछ विटामिन और मिनरल्स उसमें से निकल जाते हैं। वॉशिंग राइस पल्सेज रिपीटेडली ऑल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। बार बार सीरियल्स यानी दालों को, चावल को धोने से क्या होता है, उनके विटामिन और मिनरल भी निकल जाते हैं। फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर। फूड जो होता है उसको इनफ वाटर यानी थोड़े पानी के अंदर ही धोना चाहिए। कुकिंग इन टू मच वाटर एंड देन थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर अवे मेक्स द फूड लॉस इन न्यूट्रिएंट। जब अपने एक्स्ट्रा वाटर वगैरह का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फूड में से जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकल जाते हैं। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू द हीट। विटामिन सी जो होता है हीट करने से निकल जाता है। वी शुड देयरफॉर ईट रॉ फ्रूट्स इन विच विटामिन सी इज़ प्रेजेंट, यानी कि अपने को उन फ्रूट्स को कच्चा ही खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। आगे देखो, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है जिन विटामिन्स की अपनी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है उसकी वजह से जो डिजीज़ हो जाती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला जाता है। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस डाइट ड्यू टू द पॉवर्टी। अब देखो, अपनी दुनिया के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वो गरीबी है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। सम अदर डू नॉट गेट ए बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिटेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत फूड हैबिटेट की वजह से खाना ऐसा प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल विच आर फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो पूरे विटामिन और मिनरल वाली वेजिटेबल्स नहीं खा पाते। मैनी पीपल प्रैक्टिस रॉन्ग कुकिंग हैबिटेट विच डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट इन फूड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत खाने की हैबिटेट की वजह से बहुत सारा न्यूट्रिएंट जो है बॉडी में से फूड में से गवा देते हैं। People who do not get the rich amount of all nutrient from their food suffer from deficiency disease। जो लोग प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं खा पाते उनको अपने किस डिजीज़ के अंदर लगते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ में। द एफर्ट्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। अब देखो, अपने वो सारी डिजीज़ पढ़ेंगे जिसके अंदर अलग अलग विटामिन की कमी होने से जो जो बीमारियाँ हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की अगर बॉडी में से कमी हो जाए तब क्या होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। अब अपने को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। अबाउट 320 ग्राम ऑफ सीरियल कैन प्रोवाइड 12 ईयर ओल्ड विद द एनर्जी ही और शी नीड पर डे। अब देखो, 320 ग्राम सीरियल्स यानी कि आटा या चावल जिसके बारे में अपनों ने पढ़ा था, एक 12 साल तक के बच्चे को चाहिए होता है। इफ़ यू डाइट गिव्स लेस एनर्जी देन रिक्वायर बाई योर बॉडी इट इज़ डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट। अगर अपनी बॉडी को जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड एनर्जी अगर अपने उससे कम देते हैं तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर रखा जाता है। पीपल विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इन देयर डाइट आर वीक। अगर लोगों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो वो वीक हो जाते हैं।
स्टेमिना नहीं रहता, वो क्या होता है, दे कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, यानी कि अगर उनको कोई शारीरिक या मानसिक थकावट होती है वो उसको भी नहीं फेस कर पाते। ईटिंग टू मच कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो लीड टू इल हेल्थ, बीमार हो जाता है पर्सन। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज फैट इन बॉडी, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है फैट के रूप में स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज द बॉडी वेट, ये बॉडी वेट बढ़ाता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्सेसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्सेसिटी, ठीक है। ओवर वेट पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव एंड ऑफन सफ़र फ्रॉम डिजीज सच एज हार्ट, जो देखो ज़्यादा है फैट हो जाता है ना बॉडी के अंदर, घी या ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने से, तो उनको हार्ट की डिजीज़ से फेस करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड टू द सेवरल मलन्यूट्रिशन स्पेशली इन चिल्ड्रंस। मलन्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण जो होता है ना उसको बोलते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, बिल्कुल कमज़ोर सा बच्चा होता है जो, उस डिज़ीज़ को बोलते हैं। क्वाशियोकोर इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये डिजीज़ किससे कॉज होती है, किससे होती है, प्रोटीन की कमी से। द स्टमक बिकम स्वॉलन एंड द लेग्स बिकम थिन, स्किन स्वॉल्स, अगली पैचेस आ जाते हैं। डिजीज़ इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका ढंग से इलाज ना किया जाए तो बच्चा जो होता है मेंटली और फिजिकली स्लो हो जाता है। मैरिस्मस, इट इज़ अ डिजीज़ चिल्ड्रन कॉज्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये डिजीज़ मैरिस्मस डिजीज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है, इनकी भी कमी हो जाने से द चाइल्ड बिकम सो थिन एंड लूज फोल्ड स्किन कैन सीन ओवर द बॉडी। अब देखो इस बच्चे के ऊपर जो है फोल्ड्स आ गए ना छोटे बिल्कुल, तो ऐसे फोल्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको मैरिस्मस डिजीज़ बोलते हैं। आगे देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। अब जो ये बच्चे होते हैं इनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रोटीन और विटामिन या मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी, ये एक्टिवेट रखते हैं बॉडी को। ईच विटामिन इज़ नीडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, हर एक विटामिन की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, हर एक बॉडी के फंक्शन के लिए हर एक विटामिन की नीड होती है। डेफिशिएंसी वन और मोर विटामिन लीड टू द डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर एक या दो किसी भी विटामिन की अलग अलग कमी हो जाती है तो उनसे अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो जाती हैं। दीज डिजीज़ अफेक्ट द आइज़, स्किन, बोन, हेयर, जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। आगे जो 2.1 टेबल है उसके अंदर लिस्ट बनी हुई है इन चीज़ों की, डेफिशिएंसी डिजीज़ और इन सब विटामिन से हो जाती है। आगे देखो, लाइक विटामिन मिनरल आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दे आर सप्लाइड टू आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वेरियस फूड्स। अब देखो कुछ विटामिन होते हैं जो अपने सॉल्ट के अंदर होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, ये किससे मिलते हैं अपने को, क्लोरीन है, ये सब सॉल्ट से मिलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल ऑफ बॉडी कॉजेज डिजीज 2.2 टेबल के अंदर सारी डिजीज़ है। इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर अवर बॉडी टू द डिजीज़ कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी, लेट अस स्टडी द अबाउट। अब इनके बारे में जो आगे विटामिन से मिनरल से जो कमी होती है वो आगे अपने पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर में अपने जो 2-4 डिजीज़ और रहेगी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चों इसको साथ साथ कंटिन्यू रखो और अपना इसका जो है टेस्ट की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो। होमवर्क आपका साफ़ और नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए। थैंक यू।